नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूरे देश में मानसून की बारिश काफ़ी कमज़ोर है। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय मानसून कमज़ोर फेज में चल रहा है और इसके पीछे जो वजह है वो वजह हम कह सकते हैं मानसून के प्रभावित करने वाले तमाम फैक्टर्स मानसून के अनुकूल नहीं हैं। इस समय की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली अभी भी मानसून की बाट जो हो रहा है, तो आखिरकार सवाल उठता है कि मानसून कब दस्तक देगा दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मानसून आखिरकार फिर से कब जोर पकड़ेगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। सैटेलाइट की इमेजरी में बादल कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बादलों का जमावड़ा है और यहाँ हम कह सकते हैं कि बिहार के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है और उसी से लगे हुए झारखंड के इलाकों में बादल रह रहकर उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जगह जगह पर यहाँ पर बादलों की आवाजाही है, लेकिन झमाझम बारिश का सिलसिला अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन एक और ख़ास चीज़ है, अगर हम काठमांडू और आसपास के इलाकों की बात करें यानी नेपाल की बात करें तो वहाँ पर बादलों की आवाजाही ज़बरदस्त तरीके से है और इसका असर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हिमाचल और दूसरे इलाकों की जैसे राजस्थान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आसमान साफ है। कहीं कहीं पर अगर लोकल एक्टिविटी है तो हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही लोकल स्तर पर रहती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गर्मी से लोग परेशान हैं। यानी मानसून काफ़ी कमज़ोर है और एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को मानसून का। चलिए अब आपको हम बताते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए बिहार की बात करें तो बिहार में ज़ोरदार झमाझम बारिश का सिलसिला है। साथ ही साथ असम, मेघालय की बात करें और दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ सारी जगहों पर ज़ोरदार तरीके से बारिश का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बाकी जगहों की बात करें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव कंडीशन, हरियाणा में हीट वेव, साथ ही साथ पंजाब में ज़ोरदार गर्मी से लोग परेशान और राजस्थान की बात करें तो कहने ही क्या है देखिए। लेकिन बाकी जगहों की बात करते हैं तो मानसून की बारिश नदारद यानी बारिश है ही नहीं और जहां पर है वहां पर हल्की फुल्की। तो यहां हम कह सकते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, मेघालय में और इसके अलावा देखें सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मानसून का सीज़न है, मानसून बड़ी जल्दी जल्दी तमाम जगहों पर पहुंच गया, लेकिन अब मानसून की बारिश ही नदारद। लोग कह रहे हैं ये आखिरकार कैसा मानसून है कि बारिश ही गायब हो गई। यानी मई ठंडा और हम कह सकते हैं जून का जो शुरुआती दिन थे वो ठंडे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जुलाई के शुरुआत में जब जगह जगह पर ज़ोरदार बारिश होती है तो बारिश नदारद। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? कब तक इस स्थिति में सुधार आएगा? तो हम आपको बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो यानी विषुवत रेखा से आने वाली मानसून की हवाओं की रफ्तार कम हुई है, यानी फ्लो पर असर पड़ा है जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर है। तो आखिरकार न्यूमेरिकल मॉडल क्या दिखा रहा है, क्या कह रहा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल मॉडल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो यहाँ जो मानसून की जो अच्छी स्थिति बनेगी वो हम कह सकते हैं 10 तारीख को। ये 10 तारीख का हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं कि 10 तारीख को क्या स्थिति होगी। 10 तारीख को हम कह सकते हैं तमाम इलाकों में पूर्वैया हवाएं पहुंच जाएंगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला होगा। लेकिन अभी की क्या स्थिति है? तो चलिए हम अभी की स्थिति आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि लद्दाख के इलाके में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर लद्दाख और तमाम इलाकों में दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मी क्यों है? तो उसका जवाब देखिए, यहाँ पर ये गर्म इलाके हैं
जिसमें पाकिस्तान का वो हिस्सा जो थार रेगिस्तान कहते हैं और भारत का वो हिस्सा जो थार रेगिस्तान है, उन सारी जगहों से हवाएं देखिए किस तरीके से घूमकर राजस्थान से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंच रही हैं, यानी पछुआ हवाएं चल रही हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये हवाएं काफ़ी तेज़ हैं। तेज़ हवाओं के साथ गर्मी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तमाम जगहों पर ज़ोरदार तरीके से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरे का पूरा पूर्वोत्तर भारत झमाझम बारिश की संभावना दिखा रहा है। यहाँ सब जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है। तो हम कह सकते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की तमाम राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो है कमज़ोर पड़ चुका है। ये देखिए, ये इक्वेटर की लाइन है, ये इक्वेटर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से जो हवाएं चलती हैं, मुड़ती हैं, वो देखिए कैसे घूम रही, वापस जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ से चली, पहले क्या हो रहा था, यहाँ से चलती थी, सोमालिया कोस्ट से टकराती थी और टकराने के बाद ये पहुँच रही थी सीधा सीधा भारत तक। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ हवाएं आ रही, वापस मुड़ रही। ये देखिए, हवाएं वापस आ रही, मतलब मानसून की हवाएं भारत की तरफ अब रुख नहीं कर रही हैं। ये देखिए, और यहाँ से जो रुख कर रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों में हवाएं पहुँच रही हैं। यानी एक लंबा समय है जिसमें ये स्थिति बन रही है, और ये स्थिति 20 जून के बाद पैदा हुई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मानसून की बारिश पर असर पड़ा है। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 जुलाई की बात कर रहे हैं, 2 जुलाई और 3 जुलाई की बात हो रही है। तो यहाँ संभावना बन रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, हम कह सकते हैं उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब में हल्की बारिश और हिमाचल में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर बिहार और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आगे बढ़ते जाइए, 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इलाकों में असर दिखाएगा, और लेकिन मानसून की हवाएं जोर नहीं पकड़ रही। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है और मानसून का फ्लो देखिए नहीं जोर पकड़ रहा है। ये देखिए, यानी इसको ऐसे यहाँ पर आना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन ये मुड़ रहा है, घूम रहा है, मतलब मानसून की हवा निकल चुकी है। और यहाँ पर देखिए 6 तारीख यानी 5 और 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। यानी जुलाई की शुरुआत में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी, तराई के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बारिश नहीं रहेगी। लेकिन ये स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। कब शुरू हो जाएगी? 7 जुलाई से। 7 जुलाई से देखिए किस तरीके से माहौल बदल गया, और यहाँ पर जो हवाएं हैं घूमकर, यहाँ से घूमकर फिर वापस उत्तर भारत की तरफ मुड़ेंगी। और 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुरवैया हवाएं फिर से पहुंचना शुरू हो जाएंगी, यानी उन इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख के आसपास दिल्ली और तमाम इलाकों में मानसून की घोषणा कर दी जाएगी, इस बात की संभावना है। और उसी के साथ हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में 8 तारीख से यानी 7 जुलाई के बाद हवा बदलने की पूरी संभावना है। तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अभी कमज़ोर स्थिति में है, इसके बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ने की संभावना फ़िलहाल 1 हफ्ते तक नहीं है। यानी 7 जुलाई के बाद विंड पैटर्न में बदलाव होगा। लेकिन उससे आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है, मूसलाधार बारिश होने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। यानी बारिश होगी 7 जुलाई के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में, लेकिन ज़बरदस्त होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की हवाएं पहुंच रही हैं वहाँ पर तो बारिश दे रही हैं, लेकिन उन हवाओं को आगे बढ़ाने की ताकत फ़िलहाल हवाओं में नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो मानसून को आगे बढ़ाने का काम वहाँ के कम दबाव के क्षेत्र करते हैं, लेकिन इस समय अगले कुछ दिनों तक, हम कह सकते हैं 7-8 दिनों तक, कोई कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून की हवाएं उत्तर पश्चिम भारत तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो अभी पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है
कि मानसून कमज़ोर होने के पीछे जो वजह है वो वजह है विषुवत रेखा से जो मानसून का फ्लो है वो कमज़ोर पड़ चुका है, जिसका असर मानसून पर देखा जा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।